एक बार एक छोटे से शहर के पेट्रोल पंप पर एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज बेंज आकर खड़ी हो जाती है। अब वहां पर जो लड़का पेट्रोल डाल रहा होता है वो उस गाड़ी को देखते ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, मानो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। अब उस गाड़ी से जो मालिक होता है बाहर निकलता है और उस पेट्रोल पंप पे जो लड़का होता है उससे बोलता है कि इस गाड़ी में 2000 का पेट्रोल डाल दो। अब वो लड़का पेट्रोल डालना तो शुरू करता है, बट वो गाड़ी पर इस तरीके से मोहित हो जाता है कि सिर्फ गाड़ी को ही देख रहा होता है। अब जो उस गाड़ी का मालिक होता है वो उस लड़के से पूछता है कि क्या सोच रहे हो। वो लड़का बोलता है, सर ये मेरी ड्रीम कार है, मैं भी चाहता हूं कि मैं मेहनत करूं, मैं भी एक बड़ा आदमी बनूं और मैं भी एक दिन इस गाड़ी को खरीद पाऊं। वो आदमी जब उस पेट्रोल पंप के लड़के की बात ये समझता है तो उसे अपना एक विजिटिंग कार्ड दे देता है और बोलता है कि इस पे मेरा एड्रेस लिखा है, कल मेरे ऑफिस आ जाना, मैं तुम्हें बिजनेस करना सिखाऊंगा और हो सकता है अगर तुमने मेहनत करी तो कुछ सालों में तुम भी अपनी इसी तरीके से गाड़ी खरीद पाओ। अब वो कार्ड देके वहां से चला जाता है। अब वो लड़का उस कार्ड को देख रहा होता है और जब वो देख रहा होता है तो उसके दिमाग में कुछ ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। वो सोचता है, पता नहीं ये आदमी मुझसे क्या करवाने वाला है, पता नहीं कैसा काम बता देगा, इसने मेरे साथ कुछ कर दिया तो। आजकल टीवी पर भी पता नहीं इस तरीके की स्टोरीज आने लग गई हैं, शायद मुझे नहीं जाना चाहिए। और वो उस कार्ड को डस्टबिन में फेंक देता है और उसके बाद दूसरी गाड़ी में पेट्रोल डालना शुरू कर देता है, वो भूल जाता है। अब 3 साल के बाद उसी पेट्रोल पंप पर बिल्कुल उसी तरीके से एक और ब्लैक कलर की मर्सिडीज आके खड़ी हो जाती है, पर इस बार जो अंदर मालिक होता है वो कोई और होता है। मालिक बाहर निकलता है और बोलता है 2000 का पेट्रोल डाल दो। अब पेट्रोल जब भर रहा होता है वो लड़का फिर से उस गाड़ी को देख रहा होता है, पर जो मालिक होता है वो बोलता है, तुम्हें याद है आज से 3 साल पहले यहां पर इसी तरीके से एक गाड़ी आके रुकी थी। वो कहता है, हाँ मुझे याद है, आपको कैसे पता। तो वो कहता है, तुम्हें यह भी याद होगा उस आदमी ने तुम्हें एक विजिटिंग कार्ड दिया था। वो कहता है, हाँ बिल्कुल याद है, बट वो कार्ड तो मैंने फेंक दिया था। कहता है, मैं इस पेट्रोल पंप पर पहले सफाई किया करता था, मैंने डस्टबिन से कार्ड निकाला और मुझे नहीं पता तुमने क्या सोचा, बट मुझे लगा कि अगर मैंने इस अपॉर्चुनिटी को गवा दिया तो शायद मैं फिर कभी बड़ा आदमी ना बन पाऊं। तो मैंने उस कार्ड पे फोन किया, मैं उन सज्जन से जाके मिला जिसने तुम्हें कार्ड दिया था और उन्होंने मुझे बिजनेस करना सिखाया और आज 3 साल के बाद मैं इस गाड़ी का मालिक बन चुका हूं। काश तुम भी 3 साल पहले शक ना करते अपॉर्चुनिटी पर और एक बार उस मालिक से जाके मिलते तो सही, बट तुमने ऐसा नहीं किया और तो तुम आज भी यहीं पर हो। यहां पर आपको एक बात समझनी चाहिए कि लाइफ में हमारे पास जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो हमें एक बार बिल्कुल खुले दिमाग से अपॉर्चुनिटी को समझना चाहिए। हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी हमारी जिंदगी बदल कर रख दे, बट ज्यादातर लोग जब भी उनके सामने कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है वो खुद पे ही शक करना शुरू कर देते हैं कि शायद मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगा। बट ये शायद जो है ना, ये सबसे ज्यादा सपनों को गला घोट के मार देता है। आज के बाद अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है और कोई इंसान आपको किसी बिजनेस के बारे में, किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता है तो आप एक बार खुले दिमाग से उसे समझें। अगर आपने समझा तो हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी बदल कर रख दे। आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर सकते हो हर उस इंसान के साथ जो जिंदगी में कभी ना कभी कोई अपॉर्चुनिटी को देखते हुए भी अनदेखा कर देता है, ठुकरा देता है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है किसी की जिंदगी बदल जाए। कुम्हार अपने गधे को लेके जा रहा था, गधे को लेके चलता गया तो उसको रास्ते में एक मिट्टी में सना हुआ एक पत्थर पड़ा हुआ था। जो पत्थर पड़ा हुआ था वो पत्थर पे लात मारता गया, वो मिट्टी उतरती गई, थोड़ी दूर जाके वो चमकने लग गई। तो उसने कहा, ये कैसा चमकीला पत्थर है। उसने वो पत्थर उठाया, गधे की जो झोली होती है उस पर रख दिया। रखने के बाद वो चलता गया। एक जौहरी ने देखा इतना चमकदार पत्थर, अपनी दुकान के बाहर बैठा हुआ देख रहा था, खिड़की में से देखा, अरे पत्थर ये तो कुछ हीरे ऐसा लग रहा है। भागा कुम्हार के पास आया, बोला, अरे कुम्हार रुक, ये बेकार का पत्थर कहां लिए जा रहा है गधे पे लाद के, क्या करेगा इसका। कह रहा, जी कुछ नहीं, अलग था पत्थर से तो मैंने रख लिया। कहता, कितने का देगा। कह रहा, जी देखो मैं इसको 2 किलोमीटर दूर से लेके आया हूं, 2 रुपए तो लूंगा ही लूंगा। 1 रुपए किलोमीटर की एवरेज लगा लो यार। कहता, 2 किलोमीटर दूर से लेके आया हूं, मेरे गधे को भी अनाज दूंगा, मैं भी कुछ खाऊंगा, 2 रुपए का दूंगा। तो कहता, नहीं, ये पत्थर के 2 रुपए लेगा, 1 रुपए में देना है तो बता। कहता, नहीं जी मेरा क्या है, मैंने भाई कहते ना कहीं से कुम्हार तो गधे पे नहीं चढ़ता, अगर कुम्हार को कौन गधे पे बैठ जा,
तो नहीं बैठेगा, और वैसे पूरी यात्रा कर लेगा उस पर बैठ के। तो उसने कहा कि भाई 2 रुपए नहीं, मैं तुझे 1 रुपया दूंगा, लेना है तो ले ले। वो कहता नहीं नहीं मेरे को नहीं देना, मेरे को नहीं देना, और बोलते बोलते कहता चल जा, नहीं देना तो भाग यहां से। वो और 3 किलोमीटर आगे चला जाता है। फिर वो जो जौहरी है वो सोचता है यार लगता है इसको पता नहीं है हीरा है, 2 रुपए का भी कोई घाटा नहीं है, कम से कम 100 रुपए का तो होगा। उस समय की बात है कि 2 रुपए का भी कोई घाटा, कोई घाटा। अरे 2 रुपए की चीज 100 रुपए की बिक्री है यार, 2 रुपए का 2.5 रुपए में बेचना मुश्किल हो जाता है आजकल। तो 2 रुपए की चीज 100 रुपए की बिक्री, कोई घाटा नहीं है। दौड़ा दौड़ा 3 किलोमीटर जाता है। कहता ला भाई वो चल 2 रुपए ले ले, ला दे। कहता अब तो मैं 5 किलोमीटर आ गया। जब मैंने कहा था ना 2 किलोमीटर आया 2 रुपए किलो लूंगा। कहता चल तू 5 ले ला दे। कहते लेकिन ये तो मैंने दे दिया। कहता किसे? कह रहा जो ये जौहरी है सामने से ये आया, मैंने कहा 5 रुपए का दूंगा, तो उसने 5 रुपए के अलावा 10 रुपए दे के 5 रुपए हीरे के और 5 रुपए तू चीज खा लियो, तो मैंने उसको दे दिया। कहता अरे बेवकूफ, अबे 100 रुपए का हीरा था ये, बेवकूफ कहीं का, 10 रुपए में दे दिया। कर तुझे तो मैं 2 रुपए में दे रहा था। और बड़ी बात जो उसने बोली, तू मुझे बेवकूफ कह रहा, बेवकूफ तो मैं नहीं हूं, मेरे लिए तो 2 रुपए भले थे, बेवकूफ तू है। मेरे लिए तो 2 रुपए की वैल्यू भी ओके थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था वो हीरा है, ये तो तूने बताया मुझे। बेवकूफ तू है क्योंकि तुझे पता था ये हीरा 100 रुपए का है और तूने 2 रुपए में नहीं खरीदा। तो फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटीज ना हर व्यक्ति के सामने जीवन में आती हैं, लेकिन हम वो लुढ़काते 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 ना कई बार लुढ़काते ही रह जाते हैं उसको। जो लोग अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को एनकैश करेंगे, उस पर काम करेंगे, उसको देखते के साथ ग्रैब करेंगे, और वही लोग विजेता बनेंगे। जाओ उनके पास, प्यार से समझा उनको। आज डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, जरा सी हिम्मत कर लेता ना तो सारी जिंदगी कुछ और हो सकती थी।